हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सम क्लासेस। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। सो अभी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। सो दिस इज आवर लोगो। बहुत से बच्चों को लोगो में कंफ्यूजन है। सो दिस इज आवर लोगो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी करना क्या है आपको। सो वी हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अगर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपके लिए एज अ होमवर्क बनेगा। रेगुलर तो क्लास क्लास का होमवर्क तो दे रहे हैं, बट एज अ मोटिवेशन हमें ये भी ज़रूरी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट अब आज का जो टॉपिक है हमारा। सो इट्स अ ग्रेड 10 टॉपिक। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, एट एज अ पार्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम, दिस इज अ वेरी important topic for your 10th standard. So first of all, we have to know about the financial planning. What are the things that we are what are the concept that we are learning in that case. So पहले हम इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या हमें इस एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। सिंपल सी बात है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। अगर किसी चीज में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर कुछ चीज खरीदनी है तो हम उसके लिए पैसा सेव करना या फिर उसको किस तरीके से हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सब आपने सीखा है। तो हम यहीं पे भी इस फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करेंगे, जो हम गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं वो कौन कौन से फॉर्म में टैक्स होगा, और उस टैक्स कलेक्शन में हमारा क्या रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ अगर हम टैक्स पे करते हैं तो वो हमारा जो टैक्स होगा वो कौन सा टैक्स होगा, किस तरीके का हम टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम किस तरीके से हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इन द केस ऑफ इकोनॉमिकल सपोर्ट हम कैसे कर रहे हैं, और कौन जो है वो पूरा जीएसटी पे करता है, इसके बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में अगर ट्रेडिंग चेन की बात हो जाए तो ट्रेडिंग चेन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उस चेन में किस तरीके से जो हमारा जो टैक्स है वो किस तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचता है, और हमें कैसे फैसिलिटीज मिलती है, और उस जो फैसिलिटीज के लिए हम जो टैक्स पे करते हैं तो वो किस टाइप का टैक्स होगा या फिर कितना परसेंट टैक्स होगा। और उसी के साथ अगर कोई भी हम सर्विस लेते हैं या फिर हम कोई चीज परचेस करते हैं तो उस पे भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वही हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो पूरा का पूरा पार्ट आएगा वो आ जाएगा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में। ओके, सो लेट्स सी। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जिसपे आपका जो पूरा टॉपिक है वो बेस्ड है। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट वी कॉल्ड एज अ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बहुत सारे टाइप्स है। एक एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एज वेल एज सी चार्जेस, वैट है, लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ऑक्टोरिया है, जीएसटी, देन सीवीडी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज देयर। सो बाय दिस वेरियस मेथड्स जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। तो इस केस में हम जो है एज अ कस्टमर जो टैक्स पे करते हैं वो, और इन्हीं में से हम बहुत टाइम बहुत से टैक्सेस हमने पे किए भी है, बट आपको उसके बारे में पता नहीं। सो लग्जरी टैक्स है, जो हम लोगों को बहुत फैंसी चीज़ें या फिर एक्सपेंसिव गुड्स चीज़ें खरीदने की आदत है, तो उसमें हम लग्जरी आइटम पे जो टैक्स होता है, मान के चलो ऑडी बीएमडब्ल्यू जो कुछ कोई बच्चों ने खरीदी होगी या फिर उसके पेरेंट्स के पास होगी, तो वो लग्जरी आइटम में चला जाता है। या फिर हम बिजनेस क्लास में या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास कैटेगरी में हम ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर बिजनेस क्लास में हम ट्रैवल कर रहे हैं फाया प्लेन, या फिर आप उधर 3 5 स्टार होटल्स में आप स्टे कर रहे हो, या फिर बड़े बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो उसमें आपको टैक्स अलग से पे करना पड़ता है। वो जो टैक्स जाता है वो लग्जरी आइटम में, और लग्जरी टैक्स में उसको कंसिडर किया जाता है। उसी के साथ एंटरटेनमेंट टैक्स भी हम पे करते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई मूवी देखते हो या फिर कोई या एंटरटेनमेंट के लिए जो भी आप, या फिर नेटफ्लिक्स या फिर बाकी जो है उस पे जो आप एंटरटेनमेंट
के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं मनी, तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। सो सेंट्रल सर्चेस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो सीएसटी है, सीवीडी है, स्पेशल सॉरी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है। सो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। सो अब जो टैक्स है, तो जीएसटी को हम पहले डिस्कस करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो क्या है, उसको हम जीएसटी बोलते हैं। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट वी कॉल्ड एज अ जीएसटी। अब जीएसटी में अगर मान के चलो हमने अगर डिस्कस किया, तो जीएसटी जो है वो बहुत से बच्चों को लगता है कि वो खाली सरकार को जाता है, मतलब वो सेंट्रल को जाता है, दिल्ली को जाता है, बट ऐसा नहीं है। सो जीएसटी जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है, सी जीएसटी एंड यस जीएसटी। ठीक है। सो सी जीएसटी और यस जीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और यस जीएसटी वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अगर मान के चलो हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो उनके पास वो टैक्स चला जाएगा। सेंट्रल मतलब आपका दिल्ली के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से हमें सपोर्ट कर रही है, उनके पास भी थोड़ा ये जो टैक्स है वो चला जाएगा। और उसका जो अगर परसेंटेज देख लोगे, तो सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इक्वली डिवाइड होता है। अगर मान के चलो हमने 100 रुपीज 100% अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका 50% सी जी एस टी होता है और 50% एस जी एस टी होता है। ओके, अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने मान के चलो ये ले लिया, अब मैंने एक जो किसी भी कंपनी का जो जीएसटी हमने निकाला है, और जीएसटी अगर उसका एज्यूम करके चलो 100 रुपीज है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका 50 रुपीज चला जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट को क्या जाएगा, वो 50 रुपीज चला जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जीएसटी जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सेंट्रल में एंड स्टेट में। तो अगर हमने इसको फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, अगर इसको हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, तो सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्या मिल जाएगा आपको, फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, इक्वली है। तब मान के चलो मैंने क्या कर दिया, सीजीएसटी सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, जीएसटी प्लस जीएसटी, जीएसटी प्लस सीजीएसटी, मान के चलो अभी ये 2 जीएसटी हो चुका है। इसको हमने कंसिडर करते हैं तो डबल होगा ना, ये भी सही सेम है और ये भी सेम है, तो ये डबल हो गया। सो 2 into सी जीएसटी डिवाइड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, जीएसटी मिल जाएगा। सो देयर फोर हम ऐसे लिख सकते हैं, सी सी जीएसटी इज इक्वल टू, अब ये 2 है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जीएसटी अपॉन 2। क्लियर है। तो सी जीएसटी होगा या फिर यस जीएसटी होगा, वो ऑलवेज क्या होता है, आधा होता है जीएसटी के, हाफ ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये आगे जाके बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने अभी इसको यहीं पे रिवाइज कर दिया। चलो अभी फिलहाल एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इसके हिसाब आधार पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, तो एक कंपनी क्या कर रही है, वो टैक्स पे कर रही है। सपोज एक कंपनी ने 200 रुपये टैक्स पे कर दिया, ठीक है, तो उसका जो जीएसटी है वो कितना है, 200 रुपीज है, 200 रुपीज है, तो उसका एस जीएसटी कितना होगा, अपने फॉर्मूले के हिसाब से जाओ, एस जीएसटी कितना है, जीएसटी अपॉन 2। अब जीएसटी आपको पता है कितना है, 200 रुपीज है, 200 अपॉन 2। सो देयर फोर 2 कैंसिल, बचा 1, सो 100 हो जाएगा, तो 100 इज योर आंसर। तो यस जीएसटी आपका कितना बन गया, 100। तो उतना एस जीएसटी इतना है, तो यस सी जीएसटी भी उतना ही रहेगा। ओके, अब ये जो बेसिक था वो हमने कवर कर दिया। अब आगे जाके हमें इसी पे काम करना है, मतलब डिस्कशन करना है। क्योंकि कभी भी अगर आप मान के चलो कॉमनली हम डीमार्ट चले जाते हैं, तो डीमार्ट में जाने के बाद हमें क्या मिलता है, जो भी परचेस करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमें
वो क्या देते हैं, टैक्स इनवॉइस देते हैं। अगर मान के चलो ये आपका टैक्स इनवॉइस है, हमने क्या किया है, शॉपिंग की, शॉपिंग के बाद हमें ये चीजें इन्होंने दे दी, तो हमें करना क्या है, डिस्कस क्या करना है कि भाई जीएसटी क्या होता है। अगर ये जो आपका जो टैक्स इनवॉइस है, ओके, टैक्स इनवॉइस तो आपको पता है, जहाँ पे भी आपको बड़े बड़े शॉप मिलेंगे वहां पे वो विद जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपको इस टाइप का क्या करेंगे, वो टैक्स इनवॉइस दे देंगे। तो इस टैक्स इनवॉइस में बहुत सी बातें लिखी होती है, और जो हमें अभी डिस्कस करनी है। तो एक तो पहला तो जो सप्लायर है, मान के चलो अगर मेरा शॉप है तो मेरा नाम यहाँ पे आ जाएगा सप्लायर के नाम पे। तो ये जो डेटा है वो हमें बहुत जरूरी है, लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कौन से शॉप से खरीदा है ये इससे पता चलेगा, उसका कांटेक्ट डिटेल होगा, एड्रेस होगा। ओके। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने मान के चलो किसी भी शॉप से खरीदा है, उसका एड्रेस तो मिल गया, अगर उसका टैक्स डिटेल निकालना है तो उसके लिए क्या लगता है, जीएसटी आई एन नंबर लगता है। सो जीएसटी आई एन नंबर, सो जीएसटी ऑब्वियसली क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई एन आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जीएसटी आई एन ये नंबर है। अगर मान के चलो मेरे शॉप है तो ये मेरा होगा जीएसटी आई एन नंबर, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ वो होता है जीएसटी आई एन नंबर। मतलब इसके बेसिस पर से हम उस शॉप का जो डिटेल है, जीएसटी कितना उसका सेल है, कितना उसका टैक्स कलेक्ट हुआ है, या फिर उसने कितना पे किया है, या फिर कितना कितना पेंडिंग है, सो पूरा का पूरा डिटेल हम इससे निकालते हैं। सेकंड सेकंड टर्म, अब यहाँ पे देख लो टैक्स इनवॉइस नंबर है। अगर आपने विद जीएसटी बिल लिया है तो टैक्स इनवॉइस आपको मिलता है, और ये आपका 110 नंबर है, मतलब अब बोलते हैं ना पावती नंबर, बिल पावती का नंबर होता है वो 110 है। अब मान के चलो ये कब खरीदा है उसकी भी डेट यहाँ पे आ जाती है। अभी ऑलरेडी ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेस पे काम कर रहे हैं, तो हर जगह पे वो आपको डेटा जो है वो ऑलरेडी प्रिंटेड मिल जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये ऑटो तो सिस्टम में इनबिल्ट होता है, सो ऑटोमेटिकली ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देख लो दो तीन चीजें हमें इंपॉर्टेंट रखनी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। सीरियल नंबर तो आपको पता है, वो तो जरूर ये आएगा ही आएगा। ओके। सो दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एचएसएन नंबर होता है। ओके। एचएसएन नंबर मतलब जब भी आप कोई गुड्स या फिर परचेस करते हो, तो उसका जो गुड्स, हर बात के लिए हम नाम नहीं लिख सकते, उसके लिए कुछ तो कोड दिया होता है। सो दैट वी कॉल्ड एज एचएसएन कोड। आगे जाने के बाद हमें उसका जो डिटेल है, हार्मोनाइज्ड नंबर बोलते हैं उसको। सो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो उसमें एचएसएन कोड दिया जाता है। सेकंड थिंग, अब एचएसएन कोड उनके लिए जो शॉपकीपर है उनके लिए ये एचएसएन कोड जरूरी है। आपके लिए तो ये नाम ही, नाम से आपको पता चलेगा कि हमने क्या खरीदा है, कितना उसका कॉस्ट है, तो ये जरूरी है। नेम ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड वन, अगर कुछ भी आप खरीदते हो तो उसका रेट भी वहां पे मेंशन किया जाता है। अगर कुछ रेट, रेट का मतलब होता है पर केजी। अगर रेट दिया होता है मतलब एक केजी का इतना भाव है, आप कितना ले रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा। जो फाइनल टैक्सेबल अमाउंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट पे और क्वांटिटी पे, तो इसलिए ये दोनों भी जरूरी है यहाँ पे। थर्ड वन, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट मतलब कि एक्चुअल आपने कितना खरीदा है। ओके। तो कितना खरीदा है उसके बाद कितना आपका जो अमाउंट बना है, ओके, उसमें से कितने अमाउंट पे हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है? ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट हम ऐसे निकालते हैं, जस्ट चेक 1 मिनट, माइक शुरू करके देख लेता हूँ वरना फिर से। ओके। सो ये होता है टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इस अमाउंट पे हम जो भी जीएसटी है वो पे कर चार्ज करने वाले हैं। अब फिर से हमें टोटल जीएसटी निकालना होता है, बट जीएसटी मैंने पहले ही बोला स्प्लिट होता है वो किसमें, सेंट्रल जीएसटी में और स्टेट जीएसटी में। फिर अब हर एक प्रोडक्ट का अगर जीएसटी आप देखोगे तो अलग अलग आएगा। आपने कभी भी देखा है कि हर प्रोडक्ट पे सेम ही जीएसटी है? नहीं है। मैंने बोला था कि लग्जरी आइटम मतलब जो बेसिक नीड है, उस बेसिक नीड पे जीरो टैक्स होता है। फर्स्ट मतलब फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, और लग्जरी आइटम्स में वो टैक्स बढ़ता चला जाता है। तो हम यहाँ पे भी जो रेट है ये हर बार अलग होगा। हर बार अलग होगा मीन्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये फॉर बेसिक नीड वाली
ऑब्जेक्ट नीड वाला ऑब्जेक्ट है तो उस पे लिए जीरो टैक्स होगा, और थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, लग्जरी आइटम होगा तो उसके लिए टैक्स अलग होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट उसका जो टैक्स का जो स्लैब है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है, 2 लाख तक जीरो, बाद में 5 लाख 10 लाख ऐसे बढ़ता जाता है। वैसे ही जैसे जैसे हम चीज़ों की कॉस्ट या फिर जो बेसिक नीड है उस पे वो हम जीरो टैक्स ऐड कर चार्ज करते हैं, और उसी के हिसाब से वो आगे आगे बढ़ता जाता है। अब मान के चलो दूसरा जो सिस्टम है, तो हर चीज़ के लिए रेट अलग होगा। ओके, तो उसके हिसाब से हम जीरो भी लिख सकते हैं, 9 14, वो डिपेंड करता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन, ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है या फिर कौन से ग्रुप में आता है। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम, उसका जो रेट होगा वो रेट लिखेंगे, क्योंकि ये रेट इंपॉर्टेंट है। अब रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक तो जीएसटी का वैल्यू निकालना होता है, मतलब कितना जीएसटी जीएसटी पे कर रहे हैं, कितना यस जीएसटी पे कर रहे हैं, और उन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। ओके, अब सीजीएसटी मिल गया, एसजीएसटी मिल गया। अब कॉस्ट जो है या फिर हम टोटल पेएबल अमाउंट जो है वो ऑलवेज किस पे डिपेंड करता है, एक तो टैक्सेबल अमाउंट पे डिपेंड करेगा, कितना टैक्सेबल अमाउंट है, मान के चलो अगर ये टैक्सेबल अमाउंट इतना है और उसका जो जीएसटी बन रहा है 5 + 5 10 रुपीज बन रहा है, तो वो इसमें ऐड होकर 210 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? सो अब यहाँ पे दूसरी दो चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। जो रेट होता है वो रेट ऑलवेज परसेंट में दिया जाता है। ओके, एंड जो टैक्स जो निकलता है वो ऑलवेज रुपीज में निकलता है। ओके, जस्ट कैलकुलेशन के बाद, अब परसेंट में तो हम पे नहीं कर रहे हैं, हम रुपीज में पे कर रहे हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, क्वेश्चन क्या पूछा है, रेट पूछा है, सो कन्वर्टेड इनटू द परसेंट। अगर उसका जो रुपीज में कन्वर्जन बोला है तो ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू द रुपीज, तब जाके वो आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। क्योंकि बहुत से बच्चे जल्दबाजी में रीड कर लेते हैं, हाँ चलो जीएसटी बोला है तो जीएसटी, अरे बट क्या है, रेट पूछा है या एक्चुअल जीएसटी पूछा है, वो ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। अगर मान के चलो हम कहाँ पे गए थे, A to Z स्वीट मार्ट में शॉपिंग के लिए गए थे, और हमने शॉपिंग में वहां से क्या किया, दो चार चीजें खरीदी, तो उसका जो टैक्स इनवॉइस कैसा बनेगा वो हमें डिस्कस करना है। तो हमने पेड़े खरीदे, चॉकलेट खरीदा, आइसक्रीम खरीदा। सो आई विल यूज हाईलाइटर ओवर हियर। सो हमने पेड़े परचेस किए, चॉकलेट खरीदा, आइसक्रीम, ब्रेड एंड बटर। Okay, so we purchased this one, two, three, four, five things, and so for this particular, so we observe the rate for peda 400 rupees per kg, chocolate 80 rupees, मान के चलो कैडबरी ले रहे 80 रुपीज का सिल्क है। नेक्स्ट आइसक्रीम ले रहे हैं, वो फैमिली पैक है तो 200 रुपये में जा रहे हैं वो। अगर ब्रेड है, एक पैकेट है उसका 35 रुपीज में, और बटर जो है वो है 500 पर केजी, कितना है, 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। तो ये हो गई उसकी, ये मिल गया आपको रेट। अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेट जो है, उसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा क्वांटिटी के साथ। हम हर बार तो किलो किलो या फिर पैकेट पैकेट में नहीं ले रहे। कभी अबार मान को चलो एक चॉकलेट लिया, दो चॉकलेट लिए, या फिर 1 केजी लिया, हाफ केजी लिया, वो क्वांटिटी आपका अलग अलग हो सकता है। सब क्वांटिटी क्या है, मान के चलो हमने पेड़ा है वो आधा केजी ले लिया, तो 1 केजी का तो 400 है, तो आधा केजी का ऑब्वियसली 200 मिलेगा। नेक्स्ट वन, एक बार लिया है चॉकलेट का तो 80 रुपए का एक बार है, तो 80 रुपये देना पड़ेगा। अब आइसक्रीम का एक पैक 500 ग्राम हमने खरीदा है, और एक की, तो एक पैक की कीमत कितनी है, 200 है, तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल अमाउंट 200 होगा। अब मान के चलो ब्रेड भी एक पैक लिया 35 है, या 250 ग्राम का मतलब क्वांटिटी 250 ग्राम ली है, तो ऑब्वियसली 500 पर केजी है, सो 250 ग्राम के लिए मतलब 1/4 ले रही है। ओके, सो ऑब्वियसली 125 उसका वैल्यू आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अब हम टैक्स किस पे चार्ज कर रहे हैं, जो टैक्सेबल अमाउंट है उस पे हम क्या करते हैं, ऑलवेज टैक्स चार्ज करते हैं और टैक्स पे करते हैं। अब जीएसटी एंड सीजीएसटी ऑब्वियसली हमें पता है आधा आधा होता है जीएसटी के। अब 2.5
ओके, अब मान के चलो पेड़े, पेड़े तो बेसिक नीड नहीं है। ठीक है, तो बेसिक नीड में क्या जाता है, ये 0% वाला बेसिक नीड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 6 और 9 वाला फर्स्ट ग्रुप में, 14 सेकंड ग्रुप में। सो 9% जीएसटी, 14% जीएसटी एंड 6% जीएसटी हम पे कर। अब आपको जीएसटी निकालना जरूरी है यहाँ पे। अगर एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम कैसे जीएसटी निकाला है इसका, तो देख लो यहाँ पे 200 कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, मान के चलो हमें 200 दिया है। 200 पे कितना जीएसटी है, 2.5% है। सो 2.5%, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। सो परसेंट हटेगा यहाँ से और 2.5 आएगा। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो, सो 100 वन जा 100, 100 टू जा 200, सो 2.5 टू जा 5 रुपीज। सो देख लो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 5 रुपीज। सो सिमिलरली जीएसटी और एस जीएसटी दोनों का रेट सेम है, तो अमाउंट भी सेम आएगा। तो लाइकवाइज हमने क्या किया, ऐसी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दी। अभी मैंने पूरा का पूरा ये टॉपिक है इसी में कवर कर दिया है, क्योंकि जो आगे जाके हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन जो अभी हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमें ये देखो यहाँ पे हमें उसी पे बात करनी है। ओके, सो अब बात आती है कि टोटल जो है, वो टोटल कितना जीएसटी पे किया, वो भी हमें निकालना पड़ेगा। कितना सीजीएसटी निकाला, कितना एसजीएसटी दिया, और टोटल जो अमाउंट है, अब शॉप से बाहर निकलते समय उसका बिल पे करना पड़ेगा, तो कितना बिल आपका बनेगा। सो देख लो यहाँ पे, ये जीएसटी है, सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी है, और इन दोनों को प्लस ये जो पूरा वैल्यू है। ओके, सो पूरा वैल्यू ये तो विद जीएसटी मिला है, तो पूरा का पूरा ऐड करके हमें कितना देना पड़ेगा, 723.40 रुपीज उस शॉपकीपर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो अपना जो टैक्स इनवॉइस हो उस पे उसको हम रीड कर सकते हैं, और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितना जीएसटी पे किया है। सो अगर यहाँ पे अगर जीएसटी की बात करें तो हमने 41 रुपीज, 41 41.70, 41.70, ओके, इतना जीएसटी हमने पे किया है। ओके, ऐड करके देख लो, आपका आंसर मिल जाएगा। सो कुछ टर्म्स एंड सिंबल्स हैं यहाँ पे जो जरूरी है। सो ऑब्वियसली जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी हमने अभी पढ़ा है। जीएसटी आई एन, आइडेंटिफी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, अब जो जीएसटी आई एन है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस पे एमसीक्यूज बहुत बार पूछा गया है कि भाई इसके कैरेक्टर्स कितने होते हैं, और इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। पहला नंबर क्या है, क्या इंडिकेट करता है, दूसरा नंबर क्या इंडिकेट करता है, और चलो इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मान के चलो जीएसटी आईएन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीएसटी आईएन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो जीएसटी आईएन यहाँ पे देख लो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो किस पे डिपेंड करता है, पहले तो उसमें पैन नंबर इंक्लूड होता है आपका। दूसरी चीज होती है कि स्टेट होता है, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, और जो अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा या फिर जो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो डिपेंड करता है। तो पहले चीज देख लो यहाँ पे कितने नंबर्स है। ओके, टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे, सो 10 पैन डिजिट है। ओके, तो ये 10 डिजिट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वन 11 12 13 14 15, सो टोटल 15 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है, 15 डिजिट एमसीक्यू में पूछा जाता है। सो ये देख लो यहाँ पे टोटल 15 डिजिट्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है। चलो, अब इसमें हर एक डिजिट का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है। ओके, हर डिजिट का क्या है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। अब मान के चलो पहले 2 नंबर लिख रहे हो, सो 2 डिजिट ऑलवेज, फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट्स दैट स्टेट। मतलब अगर ये नंबर देखा आपने 27 में, या फिर कोई भी है, तो महाराष्ट्र होगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए 27 जो स्टेट नंबर दिया हुआ है जीएसटी आई नंबर में, तो वो 27 से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये शॉप कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब दूसरी चीज है यहाँ पे,
ये जो नंबर दिया हुआ है, सो यहाँ तक क्या होता है, उस जो बंदा है किसके नाम पे रजिस्टर है ये शॉप, उसका 10 डिजिट क्या होता है, पैन नंबर होता है। ठीक है, और या फिर 10 डिजिट पैन नंबर ऑफ फर्म होता है। सेकंड थिंग, सो वन, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वन रिप्रेजेंट वन रजिस्ट्रेशन। सेकंड जेड, which uniforms for all the default, okay, यूनिफॉर्म फॉर ऑल द डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है। एंड लास्ट वन जो है, सो वो क्या है, जीएसटी पोर्टल कंफर्म्स व्हेन द वैलिडिटी, लास्ट वाला जो है आपकी वैलिडिटी रिप्रेजेंट करता है। जो भी जीएसटी, मान के चलो पैन होगा या फिर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी होती है, सिमिलरली इसकी भी हम जो वैलिडिटी है वो होती है आपकी शॉप की या फिर जीएसटी आई नंबर की, वो ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो इस तरीके के जो डिटेल्स है वो जीएसटी आई नंबर पे आपको मिलते हैं। अब जो अभी हमने जो पढ़ा है, ओके, अब तक का पढ़ा है उसका हम रिकैप कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दिया यहाँ पे, तो आपको आसानी से आइडिया आ जाएगा। सो सी जी एस टी एट द रेट ऑफ 2.5, ऑब्वियसली अभी हमने निकाला था तो कितना मिला यहाँ पे, 5 मिला। तो देख लो यहाँ पे सी जी एस टी क्या है, यहाँ पे 5 है, सी जी एस टी कितना है, 5 है। एंड सी जी एस टी एट अ रेट ऑफ, अगर मान के चलिए दोनों में यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे भी रेट 2.5 होगा। ओके, एज अ रिजल्ट यहाँ पे 5 मिल रहा है तो यहाँ पे भी 5 आएगा। सेकंड मीन्स, सेकंड क्या बोला है उन्होंने कि एज अ रिजल्ट ऑफ इट, क्या बोल रहे हैं, जो टोटल जीएसटी जो होता है वो क्या होता है, 2.5 प्लस 2.5 दोनों के ऐड करते हैं, मतलब एस जी एस टी एंड सी जी एस टी को ऐड करने के बाद हमें टोटल जीएसटी मिलता है। सो टोटल जीएसटी कितना है, 5% है। और रुपीज में कैलकुलेट करोगे, देखो मैंने पहले भी बोला था, जीएसटी परसेंट में दिया है या परसेंट में पूछा है या फिर रुपीज में पूछा है, तो यहाँ पे देख लो दोनों केस में बोला है। सो 2.5 परसेंट में दिया है तो टोटल 5% हो गया, एंड जीएसटी इन रुपीज 5 प्लस 5 10 बन गया। तो क्वेश्चन डिफर चॉइस बेस, मतलब चॉइस बेस होता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को पूछ रहा है। सो सेकंड केस है द रेट ऑफ जीएसटी। मैंने भी, सॉरी, पहले बोला था कि अगर मान के चलो कोई भी चीज हम परचेस कर रहे हैं तो उसकी जो बेसिक नीड या फिर उसकी जो कैटेगरी है, क्लास है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर जीएसटी चार्ज होता है। अब चॉकलेट है तो ऑब्वियसली कैडबरी होगा, या फिर कोई पर्क या सिल्क होगा तो सिल्क होगा, या फिर कोई भी आप स्नीकर वगैरह खा रहे हो तो ऑब्वियसली उस पर हाईएस्ट जीएसटी पे होता है 28%। तो उसका जो रुपीज में निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 22.40। अब यहाँ पे देख लो जीएसटी पूछा है तो दोनों को ऐड करना होगा, सी जीएसटी एस जीएसटी को ऐड करके आपको टोटल निकला पड़ेगा। अगर वहां पे देखा होगा तो 11.20 होगा, बट वो सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी बोला है तो ऐड करके देना। सो रेट ऑफ जीएसटी ऑफ आइसक्रीम इज डैश डैश। तो चलो यहाँ पे देख लो आइसक्रीम कहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया आपका आइसक्रीम। ओके, सो आइसक्रीम पे कितना है, 9% सी जीएसटी है, 9% एस जीएसटी है। ओके, बट यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज किया है, आपको डायरेक्टली जीएसटी पूछा है। सो जीएसटी ऑफ आइसक्रीम, सी जीएसटी 9%, एस जीएसटी 9%, सो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। चलो नेक्स्ट वन। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बटर का जो सीजीएसटी रेट है, ओके, ऑन अ बटर सीजीएसटी रेट इज 6%, यस जीएसटी ऑब्वियसली सेम होगा 6%। तो टोटल जीएसटी कितना होगा, 6 प्लस 6 12%। ओके, अभी हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में ही हमने डिस्कस किया था, हर चीज का जो रेट है, सीजीएसटी होगा या जीएसटी होगा, वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान के चलो सीजीएसटी अगर 5 है तो यस जीएसटी भी 5 रहेगा। ओके, सो ऐसे हमें दो बातें समझ में आ गई, जो सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी होता है। अगर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को अगर प्लस करते हो तो क्या मिलता है, जीएसटी मिलता है। क्लियर है? और दूसरी एक बात हमने क्या नोटिस की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स
उस पे हम डिफरेंट जीएसटी पे करते हैं। क्लियर है? चलो, अब ये भी देख लो, यहाँ पे अभी कंप्लीट करना है, दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू। अब जो हमने अब तक पढ़ा है उसी को अब यहाँ पे अप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सो इन द टैक्स इनवॉइस, fill in the blanks, complete the compare both the goods and service tax and find the difference in a codes। चलो, ये टीचर की एक्टिविटी है, तो हमें खाली जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 प्लेसेस है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है या फिर फिल करना है। अब जो जब तक हम अब तक का जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है उसी के बेसिस पर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो ट्राई कर लेते हैं। अब ये उसका HSN नंबर है, फूड आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, टैक्सेबल अमाउंट है, जीएसटी एंड CGST, और लास्ट में हमें ग्रैंड टोटल, ये ग्रैंड टोटल मतलब विद जीएसटी आएगा, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। जो पहला जो क्वेश्चन है, चलो, सो अब हम होटल में चले गए, वो शोपुर शिरवर शिरवर के नज़दीक है फूड जंक्शन। तो उसका, और मैंने क्या किया, कॉफ़ी ली, मसाला डोसा लिया, और सॉरी मसाला टी एंड मसाला डोसा। अब क्वांटिटी अलग अलग है, एक कॉफ़ी ले ली, एक मसाला टी ले ली, और दो मसाला डोसा। अब रेट देख लो, कॉफ़ी 20 रुपए के लिए है, चाय 10 रुपए, और मसाला डोसा 60 रुपीज़ है। अब टैक्सेबल अमाउंट कित क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट मतलब जो रेट है मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ओके, सो रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी और नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी नंबर ऑफ आइटम्स, ऐसे हम डिस्कस करेंगे। चलो, अब यहाँ पे देख लो, एक चाय ली तो ऑब्वियसली 20 रुपये चार्ज होंगे, तो टैक्सेबल वैल्यू 20 होगा। सॉरी, एक कॉफ़ी लिया, एक चाय ली 10 रुपए की, और दो मसाला डोसा लिया, वो भी 60 रुपीज़ का। तो 60 × 60, सॉरी 60 + 60, 120 हो जाएगा। तो ऐड करके देख लो कितना वैल्यू हो रहा है। 12 13 14 15, सो अराउंड हो गया ये, लाइक 150 रुपीज़ हो गया आपका। चलो, अब रेट के बारे में बात करते हैं, जीएसटी रेट क्या है। अब सो सिमिलरली, जितना CGST है उतना ही SGST है, मैंने ऑलरेडी बढ़ाया आपको। तो यहाँ पे 2.5 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 2.5% ही होगा। यहाँ पे 2.5 है तो यहाँ पे भी 2.5% ही होगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब इसका जीएसटी, कितना जीएसटी वो पे करेगा। सो पेएबल जीएसटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं पेएबल जीएसटी वो कितना पे कर रहा है। अब देख लो कितना है। सो 20 रुपीज पे, सॉरी नॉट 200, सो 20 रुपीज को कितना पे कर रहा है, 2.5%। तो परसेंट यहाँ से निकलेगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखो, जब भी हम परसेंट का डेटा कन्वर्ट करते हैं तो परसेंट निकलेगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा। चलो, तो ये जीरो कट हो गया। अब 25 2 कितना होगा, 50 होगा। सो ये डेसिमल पॉइंट वहीं पे चला जाएगा, 5/10। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/10। सो 5 1 5, 5 2 मतलब ये 0.5 रुपीज इसने क्या किया, यहाँ पे जीएसटी पे किया। जितना जीएसटी है उतना ही CGST, तो जस्ट राइट ऑन 0.5, 0.5। सो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सो 10 रुपीज पे वो 2.5% पे कर रहा है। 10, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। सो 2.5 डिवाइडेड बाय 10, सो 2.5 तो कितना हो जाएगा, सो 0.25। ठीक है, अगर कैलकुलेट कर लो ऑब्वियसली 0.25 आ जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है,
120 पे 2.5%। सो 120 पे फिर से उसने 2.5% चार्ज किया है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और ये पॉइंट 6 5 ज़ा 30, और ये डेसिमल, मतलब ये 3 रुपए यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है। चलो क्विकली राइट डाउन दिस ऑल द डिटेल्स। यहाँ पे इसने 3 रुपए पे किया, यहाँ पे भी 3 रुपए पे किया। अब 10 रुपए पे 2.5 का मतलब होता है 0.25, 0.25। ओके, अब जो टोटल हमने कैलकुलेट करना है, तो जीएसटी कितना पे किया, सीजीएसटी कितना पे किया, वो भी निकालना पड़ेगा। 3.5, 3.57, ओके। सो 3.75 रुपीज हमने क्या किया, जीएसटी पे किया। अब जो टोटल निकलेगी, सो टोटल कैसे निकालना पड़ेगा, 150 प्लस 3.75 प्लस 3.75, कैलकुलेट कर दो, ये होगा आपका आंसर। तो लाइकवाइज हमें जीएसटी टेबल कंप्लीट करना होता है। चलो अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन मतलब कि अगर कोई भी हम चीज परचेस कर रहे हैं, तो वो जो गुड प्रोडक्ट है वो कौन से टाइप में जाता है, जीरो रेटेड में जाता है या फिर लो रेटेड में जाता है, स्टैंडर्ड रेटेड में जाता है, उसको मैंने बोला था जीएसटी के, सॉरी, इनकम टैक्स के केस में फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, या फिर वो हाईली रेटेड है, या फिर वो लग्जरी आइटम है। क्लियर है? सो तो भी जिसके बिना, मतलब जीरो रेटेड मतलब क्या होता है कि जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, जो हर गरीब की जरूरत है, या फिर हर जो इंसान को वो जरूरी है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता, तो उस जो ऑल इसेंशियल कमर्शियल या फिर इसेंशियल गुड्स होते हैं, कमोडिटीज होते हैं, उसको हम जीरो रेटेड में डाल देते हैं। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, ऑब्वियसली इंसान को हर रोज खाने के लिए फूड की जरूरत है, फूड ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल, मिल्क, साल्ट, ओके, ये सब चीजें जीरो रेटेड में चली जाएगी। अब सर्विसेज कौन कौन सी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या फिर ब्रिजेस है, रोड्स है, ओके, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम टैक्स नहीं पे करते। हाँ, टैक्स कब पे करते हैं, जब हम बाइक खरीदते हैं, तो वंस एक बार हम टैक्स पे करते हैं। अब दूसरी चीज होती है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। अब कोई भी आप एग्रीकल्चर बेस्ड कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर एग्रीकल्चरल बेस्ड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विस ले रहे हो, उस केस में हम जीरो जीएसटी पे करते हैं। सेकंड वन, एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ कोर सर्विसेज। ओके, एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ कोर सर्विसेज में अगर मान के चलो हम पढ़ाई के लिए कुछ फीस पे कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई के लिए जो हम जो भी गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो उस केस में टैक्स नहीं जाएगा। ओके, जो सर्विस ले रहे हैं हम, एजुकेशन मतलब अगर स्कूल फी भर रहे हो, विद जीएसटी भर रहे हो क्या, नहीं, तो उसमें हम जीरो रेटेड बोलते हैं उसको। सेकंड वन होता है लो रेटेड। ओके, सेकंड वन लो रेटेड मीन्स एवरेज वन, ठीक है, 5% उसके लिए हम चार्ज करेंगे। सो टेक एग्जांपल, एलपीजी सिलेंडर। अब 100% लोग एलपीजी नहीं यूज कर रहे, गाँव रूरल एरिया में अदर रिसोर्सेज भी वो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, टी, कॉफी, वो इसके बिना इंसान जी सकता है, कॉफी, चाय नहीं पिएगा, कॉफी नहीं पिएगा तो इंसान मरेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो ये जो होता है, ये सेकेंडरी प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, जिसको हम सेकंड प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, वो सेकंड वो होता है लो रेटेड, जिसमें स्पाइसेस आते हैं, स्वीट्स आते हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स आते हैं, हनी आता है। यार वेजिटेबल, बट वो फ्रोजन वाला। क्यों फ्रोजन आता है, फ्रोजन का मतलब होता है कि उस पे इंडस्ट्री में ले जाके, या फिर क्या किया, उस पे प्रोसेस किया है, तो वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बन चुका है, तो प्रोडक्ट पे क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इस केस में ये जो वेजिटेबल आपको लग रहा है, बट ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो फ्रोजन है, तो प्रोसेस्ड है, तो वो इंडस्ट्री का रॉ मतलब प्रोडक्ट बन चुका है। अब हाँ, मान के चलो उसके लिए जो उसने रॉ मटेरियल वेजिटेबल खरीदा है, उस पर जीरो जीएसटी होगा। सेकंड वन, जब सर्विस की बात कर रहे हैं, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट है,
ओके, रेलवे सर्विस मतलब रेलवे से हम जब जाते हैं तो हम ज़्यादा नहीं 5% टैक्स पे करते हैं। बस ट्रांसपोर्ट होगा, टैक्सी सर्विस होगी, एयर ट्रांसपोर्ट होगा, बट वो भी इकोनॉमी क्लास का। लास्ट टाइम मैंने बोला, अब बिजनेस क्लास में जा रहे हो तो आपको 35 या फिर 20% जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने भी कभी नहीं सफर ट्रैवल किया तो मुझे एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं है, बट हाईएस्ट होगा। चलो, सो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, फर्स्ट स्लैब होता है। फर्स्ट स्लैब मतलब स्टैंडर्ड रेट या फिर स्टैंडर्ड रेटेड डेटा होता है, या फिर गुड्स एंड सर्विस होती है, तो उस पे हम 12% पे करते हैं। ये डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके यहाँ पे आपको वो टेबल कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे जो टेबल दिया है वो आपके हिसाब से कौन से गुड्स जो है वो जीरो रेटेड में जाएंगे, ओके, कौन से फर्स्ट स्लैब में जाएंगे, कौन से सेकंड स्लैब में जाएंगे, कौन से थर्ड स्लैब में जाएंगे, तो वो आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये इतना डिटेल में ले रहा हूँ। ओके, सो कस्टमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सोर्स ऑफ पिकल्स, मोबाइल फोन्स, वो सभी 12% जीएसटी में हम खरीदेंगे। सेकंड, सर्विसेज। ओके, प्रिंटिंग जॉब वर्क, आप फ्लैक्स बनाते हो या फिर कोई भी प्रिंटिंग लेते हो। ओके, अब गेस्ट हाउस में जाते हो रहने के लिए, होटल बुक करते हो, रूम बुक करते हो, तो उसमें। नेक्स्ट वन, सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। आप घर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल मिलेगा या फिर सर्विस ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें 12% जीएसटी है। सेकंड स्लैब होता है 18% का। ओके, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ओके, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, तो इसमें गुड्स देख लो कौन कौन से 18% में, सेकंड मतलब स्टैंडर्ड रेट में। अब हर कोई तो घर में मार्बल नहीं लगाता, ग्रेनाइट नहीं लगाता, फर्नीचर, परफ्यूम यूज नहीं करता है, ओके, या फिर मेटल आर्ट, कंप्यूटर नहीं यूज कर रहा है, प्रिंटर नहीं यूज कर रहा है, मॉनिटर, सीसीटीवी थोड़ी हर घर में सीसीटीवी है क्या? नहीं है, तो ये चॉइस बेस्ड मटेरियल है। मतलब ये स्टैंडर्ड को शो करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं, ओके, या फिर फॉर सेफ्टी पर्पस, तो उसके मतलब जहाँ पे जरूरत है, सबको तो जरूरत नहीं है, तो ये सेकेंडरी स्लैब में चला जाएगा। और उसके चार्जेस भी हमें ज्यादा पे करने पड़ेंगे, अराउंड 18%। अब मान के चलो कुरियर सर्विस है, आउटडोर केटरिंग है, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, ओके, सो या फिर शेयर मार्केट या ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका जो ब्रोकरेज है वो भी, उस केस में भी हमें 14% जीएसटी पे करना पड़ता है। अब मान के चलो थर्ड वन जो है वो हाई रेटेड है, मैंने बोला था लग्जरी आइटम्स। ओके, तो ये लग्जरी आइटम जब आप खरीदते हो या फिर परचेस करते हो तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो उसका जो है वो 28% है। जब मान के चलो लग्जरी मोटरसाइकिल्स ले रहे हो, बीएमडब्ल्यू या फिर ऑडी या फिर हयाबुसा, ऐसे आप ले रहे हो तो वो लग्जरी आइटम में चला जाएगा। और फिर से लग्जरी कार्स ले रहे हो, पान मसाला है, वैक्यूम क्लीनर्स है, डिश वॉशर्स है, एसी मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको, या फिर ऐसे जो मतलब शौक पूरे करने के लिए जो चीजें खरीदते हैं वो सभी वो हाई रेटेड में चली जाएगी। ठीक है, सर्विस मान के चलो, मैंने बोला था पहले भी, 5 स्टार होटल में जा रहे हो, ठीक है, या फिर अम्यूजिंग पार्क में जा रहे हो, वाटर पार्क में जा रहे हो, थीम पार्क में जा रहे हो, तो ये आप मतलब एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, ये आपकी चॉइस बेस है। कसिनो है, रेस कोर्स है, आईपीएल गेम्स है, तो वो सब बिजनेस क्लास वाले जो एयर ट्रांसपोर्ट है, उस केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट जीएसटी पे करना पड़ता है। ओके, वो लग्जरी आइटम में चला जाएगा। तो ये अब हो गया आपके लिए टास्क। जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको अभी आपको कंप्लीट करना है। सिमिलरली जो ऊपर जो टाइटल दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक सबका जो ओवरऑल दिया हुआ है, अगर 5 स्टार 7 स्टार होटल है तो वहाँ पे टोटल जीएसटी रेट कितना होगा। अब यहाँ पे तो हमने पढ़ा है कि 18% से लेकर 28% तक उसका जीएसटी जा रहा है। सो 28% तो वो लग्जरी आइटम पे जा रहा है। तो ये जो है वो डेटा आपको क्या करना है, फिल करना है। तो उसी के हिसाब से देखो, कुछ रेलवे ट्रांसपोर्ट है, फर्स्ट स्लैब में जा रहा है तो 5। ओके, एयरवेज इकोनॉमी वाला है वो भी अपना फर्स्ट स्लैब में है तो फर्स्ट 5% है। करेंसी एक्सचेंज, अगर आप मान के चलो अदर कंट्रीज में जाते हो तो अपना वहाँ पे पैसा तो नहीं चलेगा, रुपीज नहीं चलेगा। अगर यूरोप अदर कंट्रीज में जा रहे हो, ओके, तो वहाँ पे करेंसी यूज करनी पड़ेगी।
सो अपना पैसा देके उनसे पैसा हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, तो उसमें 18% चार्जेस लगते हैं। ओके, ब्रोकरेज सर्विस अभी अभी पड़ा है। ओके, 18%। टैक्सी सर्विसेज, ओके, फर्स्ट लैब है 5% में। ड्यूलक्स पेंट, ये लग्जरी आइटम में जाएगा। ये मैकेनिकल बॉल बेरिंग, स्पीडोमीटर। ओके, अब पोटैटो, ये तो इसेंशियल है, अब हर कोई पोटैटो खा रहा है। ये फूड आइटम है, फूड आइटम पे जीएसटी जीरो होता है। क्लियर है? तो ऐसे आप और दो चार एग्जांपल फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख सकते हो कि जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम अभी ब्रेक लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो जीएसटी बेस्ड उसके जो एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स हम करेंगे। मतलब एग्जांपल्स हमारे कैसे होंगे, जस्ट हम आइडिया देते हैं आपको। अगर मान के चलो कोई भी हम ए शॉप से, ओके, ए शॉप से अगर हम एक्स चीज परचेस कर रहे हैं, अगर उसकी जो प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस अगर मान के चलो उस पे 2,000 रुपये है, ठीक है, और उस पे हमने क्या किया है, अगर मान के चलो 12% जीएसटी हमने पे किया है। कितना है? 12% जीएसटी पे किया है। तो उस केस में हमने एक्चुअल कितना पे किया। ओके, सो क्वेश्चन आपको ऐसे निकाल, सो फाइंड अ टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइंड अ जीएसटी इन रुपीज। ये तो रेट हो गया। सो जीएसटी इन रुपीज, फाइंड सीजीएसटी, एस जीएसटी, ओके, एंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। अब उसमें मान के चलो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब पहली चीज तो है, रेट पूछा जाएगा। सो रेट ऑफ सीजीएसटी क्या है, रेट ऑफ एसजीएसटी क्या है। सो टोटल जीएसटी इतना है, तो उसका जीएसटी कितना निकलेगा। ओके, तब सीजीएसटी कितना निकलेगा, एसजीएसटी कितना निकलेगा। और तो और उस पे जो प्रोडक्ट हम खरीद के घर ले जाएंगे, तो उसके लिए हमें कितना टोटल पे करना पड़ेगा। ओके, सो ये चीजें हमें निकालनी है। तो ये जो एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो ऑब्वियसली क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन